राधे राधे मित्रों। औरत की जहर जैसी कड़वी बातें स्त्री और पुरुष अकेले में बैठकर जरूर सुने। नंबर 1। बेटी को एक ऐसे इंसान के साथ सौंपे जो खुद से ज़्यादा आपकी बेटी को चाहे, ना कि उसे ऐसे शख्स के हाथों में थमा दे जो उसे एक खिलौने की तरह इस्तेमाल करे। नंबर 2। एक गैर मर्द के साथ स्कूटी पर बैठना चरित्रहीन कहला सकता है, लेकिन गैर स्त्री को स्कूटी से छोड़ना सेवा है। गैर मर्दों से दोस्ती पाप है। गैर स्त्रियों से दोस्ती मतलब सामाजिक होना। स्त्री के लिए घर देर से लौटना मतलब अय्यासी, और पुरुष का घर देर से आना मतलब ज़्यादा काम। स्त्री का खुलकर हंसना मतलब पुरुषों को रिझाना। पुरुष का हंसना मतलब खुशियों का खजाना। वाह रे जमाना। नंबर 3। फिल्में और सीरियल औरत के लिए एक ऐसा रंगीन धोखा है जिसमें तलाक, खुदकुशी और नाजायज मोहब्बत की फ्री ट्यूशन दी जाती है। नंबर 4। कुछ मर्द कहते हैं बीवी दोबारा मिल जाती है, मगर माँ बाप भाई बहन दोबारा नहीं मिलते। ऐसे भाइयों से सिर्फ इतना ही कहूँगी, जैसे आपको अपने माँ बाप भाई बहन प्यारे हैं, वैसे ही सबको अपनी बहन बेटी बहुत प्यारी होती है। ऐसी सोच रखने वालों को दोबारा तो क्या, पहली बार भी अपनी बहन बेटी कोई नहीं देगा। किसी की भी बहन बेटियां फालतू नहीं होती। अगर यही बात कोई आपकी बहन बेटी के बारे में बोले तो फिर कैसा महसूस होगा। इसलिए अपनी सोच को बदलो। सबकी अपनी अपनी जगह और हक होता है। नंबर 5। ससुराल वाले बोलते हैं बहू तो घर का काम ही नहीं करती, काम तो हमें ही करना पड़ता है। और बहू मायके जाने के लिए कहे तो ससुराल वालों के मुंह बन जाते हैं कि अब घर का काम कौन करेगा। नंबर 6। आपकी पत्नी को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप कितना कमाते हो, और ना ही उसे इस बात से फ़र्क पड़ता है कि आप उसे कपड़े गहने दिलाते हो या नहीं, लेकिन उसे फ़र्क पड़ता है जब आप उसे अपने घर वालों के सामने बेइज्जत करते हो, उसकी इज्जत का तमाशा बनाते हो। नंबर 7। अपनी माँ के पल्लू में बंधे रहने वाले लड़के अक्सर अपनी पत्नी की ज़िंदगी बर्बाद कर देते हैं। नंबर 8। बहू कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, सास को अपनी बहू हमेशा बदतमीज और गंवार ही नज़र आती है, और पड़ोस की बहू कितनी भी बुरी क्यों ना हो, उसे हमेशा वो सर्वगुण संपन्न ही नज़र आती है। नंबर 9। पत्नी को घर के सारे लोग मिलकर परेशान करते हैं। पत्नी को यह दिखाई नहीं देता, लेकिन अगर पत्नी ने गुस्से में उसकी माँ को या फिर उसकी बहन को कुछ कह दिया तो पति को यह तुरंत दिखाई दे जाता है। नंबर 10। शर्म से आंखें झुक गई उस दिन जब तुम्हारी बेटी तुमसे बोल पड़ेगी, पापा आप अपने जैसे लड़के से मेरी शादी मत कर देना, जो अपनी पत्नी की इज्जत नहीं करता, नहीं जानता, क्योंकि मैं भी अपनी माँ की तरह घुट घुट कर जीना नहीं चाहती। नंबर 11। कड़वे सच, बिगड़ी हुई मशीन सुधारी जा सकती है, लेकिन बिगड़ा हुआ चरित्र नहीं। नंबर 12। किसी की बेटी को अगर तुम ब्याह कर के लाए हो तो एक बात हमेशा याद रखो कि तुम सिर्फ उसे ब्याह करके ही लाए हो, किसी से खरीद कर नहीं लाए हो कि जैसी मर्जी हो उसको चलाओ, जो मर्जी हो उससे कराओ, नौकरानी की तरह रखो। इसलिए पत्नी को हमेशा प्यार दो और उसकी इज्जत किया करो। नंबर 13। दिल के रिश्तों में पैसों का हिसाब नहीं होता, क्योंकि पैसों से चीज़ों का सौदा होता है, इंसानों का नहीं। और अगर हो सौदा रिश्तों में तो वो रिश्ता दिल से नहीं होता है। नंबर 14। जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई और रिश्ता नहीं। जो रिश्ता हमको रोते हुए छोड़ दे उससे कमज़ोर कोई और रिश्ता नहीं। यह बात सत्य है। नंबर 15। रिश्ता वो नहीं जिसमें एटीट्यूड और ईगो हो। रिश्ता वो है जिसमें एक रूठने में एक्सपर्ट हो तो दूसरा मनाने में परफेक्ट हो। नंबर 16। जिंदगी सुंदर है पर मुझे जीना नहीं आता। हर चीज़ में नशा है पर मुझे पीना नहीं आता। सब मेरे बिना जी सकते हैं, सिर्फ मुझे अपनों के बिना जीना नहीं आता। नंबर 17। आप जीवन भर सही रहें ये किसी को याद नहीं,
और आपसे जीवन में एक गलती हो गई, उसे कोई भूलना नहीं चाहता। नंबर 18, देखो तो ख्वाब है ज़िंदगी, पढ़ो तो किताब है ज़िंदगी, सुनो तो ज्ञान है ज़िंदगी, पर हमें लगता है कि हंसते रहो तो आसान है ज़िंदगी। नंबर 19, देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए गुमान सबसे बढ़िया है। नंबर 20, सवेरा तो रोज ही होता है, मगर सुप्रभात क्या होता है। श्री कृष्णा ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया। जीवन में जिस दिन आप अपने अंदर की बुराइयों को समाप्त कर उच्च विचार धारण करके तथा अपनी आत्मा को शुद्ध करके दिन की शुरुआत करते हो, वही सुप्रभात होता है। नंबर 21, ईश्वर तो दिखाई भी नहीं देते, विश्वास कैसे करूं। सबसे सुंदर जवाब, श्रद्धा वाईफाई की तरह होती है, दिखती तो नहीं है, पर सही पासवर्ड डालो तो कनेक्ट हो जाते हैं। नंबर 22, आईना और परछाई के जैसे मित्र रखो, क्योंकि आईना कभी झूठ नहीं बोलता और परछाई कभी साथ नहीं छोड़ती। नंबर 23, गीता में लिखा है, अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो अच्छा वो नहीं बल्कि अच्छे आप हो, क्योंकि उसमें अच्छाई देखने वाली नज़र आपके पास है। नंबर 24, किसी संत ने बहुत ही सुंदर कहा है, क्यों घबराता है पगले, दुख के होने से जीवन का आरंभ ही हुआ है रोने से। नंबर 25, 100 साल जिंदा रहने के लिए 100 साल की उम्र ज़रूरी नहीं है, सिर्फ एक दिन में ऐसा काम कर जाओ जिससे दुनिया तुम्हें 100 साल तक। नंबर 26, माँ से बड़ा कोई अलार्म नहीं दुनिया में, 7 बजे उठाने को कहो तो 6 बजे उठा के कहती है 8 बज गए हैं, सच्ची बातें। नंबर 27, इस ज़माने में एक सच्ची कहावत है, किसी को अगर सच्चे मन से चाहो या तो वो बदल जाती है या तो हम बदल जाते हैं। नंबर 28, दूसरों की ज़िंदगी में अपनी जगह ढूंढना बंद कर दो, खुश रहोगे। नंबर 29, मुझे पागलों से दोस्ती करना पसंद है साहब, क्योंकि मुसीबत में कोई समझदार नहीं आता। नंबर 30, कड़वा सच, दुनिया में अपना कोई नहीं है बेटा, बहू की अमानत है, बेटी दामाद की अमानत है, शरीर शमशान की अमानत है और ज़िंदगी मौत की अमानत है। नंबर 31, जिनके पास अपने परिवार के लिए समय होता है वो ज़िंदगी में हारी हुई बाजी भी जीत जाता है। नंबर 32, ज़िंदगी भी हेल्पलाइन नंबर की तरह हो गई है, लोग ज़रूरत पर ही याद करते हैं। नंबर 33, तस्वीर में साथ होने में और तकलीफ़ में साथ होने में बहुत फ़र्क होता है। नंबर 34, अकेले रोना भी क्या खूब कारीगरी है, सवाल भी खुद के होते हैं और जवाब भी। नंबर 35, माँ बाप एक ऐसा मेडिकल स्टोर है जहाँ हर दर्द की दवा मुफ्त मिलती है,